हेलो दोस्तों, द नेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कोण के बारे में। शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, उसका बेसिक क्या क्या होते हैं। चलिए आइए जानते हैं शंकु का बेसिक। शंकु का सबसे पहले फिगर बनाते हैं। आप लोग घर देखे होइएगा, जो बंजारा सब का घर होता है इसी तरह का तंबू का आकार का होता है, इसको तंबू भी कहा जाता है। इसी टाइप का घर होता है। या जोकर सब का टोपी देखे होइएगा, तो या आप लोग आइसक्रीम खाते होइएगा तो देखे होइएगा इसी तरह से खाते होइएगा, लेकिन वहाँ पर ये सीधा रहता है, इधर उल्टा लिख है। ठीक है, ऐसे करके खाइएगा तो सब आइसक्रीम नीचे गिर जाएगा। चलिए, ये हमारा शंकु है और नीचे वाला भाग को आप देख पा रहे होंगे कि ये भाग जो है वो वृत्त के आकार का भाग है, यानी वृत्ताकार भाग है। इसमें हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लंबवत रेखा है जो इस वृत्त के केंद्र पर लंब है, और वृत्त के केंद्र पे लंब है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि ये हो जाता है कर्ण, ये हो जाता है लंब और ये हो गया आधार। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि पहले अगर दिया हुआ रहे भुजा तो कैसे निकालेंगे। इसको बोलते हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई। इसको बोलते हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई। और ये जो है ये वाला, ये सीधा, ये हमारा शंकु का ऊंचाई हुआ। यानी बोलेंगे कि शंकु में दो ऊंचाई होता है, यानी कि जो इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा है ये हुआ तिर्यक ऊंचाई, और जो ये लंबवत है ये हुआ ऊंचाई। और ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है ये पूरा, ये हमारा कहलाता है व्यास। ये पूरा व्यास है, ये हमारा पूरा व्यास है। और ये जो है यहाँ ये छोटा आधा सा ये हमारा है त्रिज्या। ये हमारा है त्रिज्या। व्यास को हम लोग डी से डिनोट करेंगे क्योंकि डायगोनल होता है इसका इंग्लिश। और इसको हम त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, इसको आर से डिनोट कर लेते हैं, इसको एल से और इसको एच से। अब जानिए कि अगर त्रिज्या दिया हुआ रहे, जब आपको ऊंचाई दिया हुआ रहे और तिर्यक ऊंचाई भी दिया रहे और आपको त्रिज्या निकालना हो, तो आप पाइथागोरस प्रमेय में जो पढ़े थे उसी रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे, उसी रूल से निकालेंगे। बट यहाँ पर हमको वहाँ दूसरे आधार लंब कर लिखते थे, वैसे नहीं लिखना है। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और यहाँ पर त्रिज्या की बात करेंगे। तो आइए अब यहाँ पर लिखिए, ऊंचाई निकालना हो, ऊंचाई यानी एच निकालना हो, तो एच बराबर हम लोग लिखेंगे √एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल मीन्स तिर्यक ऊंचाई और आर मीन्स त्रिज्या। अगर आर निकालना हो यानी त्रिज्या निकालना हो तो √एल का स्क्वायर और माइनस एच का स्क्वायर कर देंगे। और जब हमें एल निकालना हो तो आर का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हमें ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। अब बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, पूर्ण पृष्ठ क्या होता है। आप जो देख पा रहे हैं फिगर, जब अगर कहीं पे अगर मान लीजिए कि जोकर का टोपी अगर इस के आकार का है और हम टेबल पर रख देंगे तो नीचे वाला भाग दिखाई नहीं देगा, वृत्ताकार भाग है वो दिखाई तो देगा नहीं। तो ये जो हो गया, सो ये हो गया हमारा ऊपर वाला जो भाग दिखाई पड़ रहा है, ये हो गया वक्र पृष्ठ। और जब हम कहेंगे क्या कि इसको ये जोकर का टोपी है,
ठीक है, और इसके नीचे वाला भाग सहित हमको अगर ढकना होगा तो उस समय हमारा पूर्ण पृष्ठ वो होगा। ठीक, तो यहाँ से शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा पाई आर एल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और जब शंकु का पूर्ण पृष्ठ निकालना हो, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर तो वक्र वाला होता ही है ऊपर वाला, और इसी में नीचे वाला वृत्ताकार भाग बढ़ जाएगा, यानी वृत्त वाला जोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर। तो इसको पाई आर स्क्वायर को अगर जोड़ देते हैं तो आप देखिए पाई आर इसमें भी है और पाई आर इसमें भी है, तो कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा एल। इसमें से पाई आर तो ले लिए लेकिन एक आर बचा हुआ है तो आर, यानी कि इसका शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल और शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब बात करते हैं कि आयतन क्या होता है। अब मान लीजिए कि ये ऐसा कोई बर्तन बना हुआ है और इस बर्तन में हमको पानी रखना है, इस बर्तन में कोई सामान को रखना है, या आप बर्फ़ खाते हैं गुल्फी वाला, उसमें जो बर्फ़ डाला जाएगा वो कितना उसमें आएगा बर्फ़, इसका हमको जानना है। तो इसके लिए हमको आयतन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसका आयतन का फार्मूला होता है शंकु का आयतन का, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बात और ध्यान में रखने की बात है कि शंकु का जो भी क्वेश्चन बनेगा इसका, वो क्वेश्चन बनेगा त्रिज्या में, कभी कभी आपको क्वेश्चन देगा व्यास में। तो याद रखिएगा कि व्यास जो होता है, व्यास जो होता है नॉट, ये मान लीजिए कि ये वृत्ताकार भाग है और ये वृत्ताकार भाग है नीचे वाला, और ये नीचे वाला भाग है वृत्ताकार, ये पूरा हमको कहलाता है व्यास, ये पूरा व्यास कहलाता है। और इसको आप लोग को बताए कि ये कहलाता है त्रिज्या, ये कहलाता है पूरा का व्यास, यो कहलाता है त्रिज्या। तो व्यास बराबर जो होगा तो त्रिज्या का क्या होगा, दुगुनी होगा, 2 गुने त्रिज्या, यानी इसको लिख सकते हैं 2r। व्यास जो होगा वो त्रिज्या के दुगुनी होगा, और अगर त्रिज्या हमें निकालना हो, त्रिज्या एंड त्रिज्या, और व्यास दिया रहे तो व्यास को 2 से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास के आधी होती है। यहाँ से d/2 हो सकता है। अगर पाई की मान की बात करें तो कोण के लिए पाई का मान 360 डिग्री होता है। धन्यवाद।